पूछताछ अभी चल रही है, जारी है। कुछ लोग ऑलरेडी हमारी पुलिस कस्टडी में आ गए हैं और कुछ लोगों को आज हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी में लेके आएंगे। और पूछताछ के दौरान अभी जहां तक मिल रहा है, जितना भी समय हमको पूछताछ के लिए मिला है, उसमें इसमें से ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद से अपने आप से वो यहाँ पे आए थे, लेकिन इसका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ लोग हैं, तो इसके लिए इनको सस्टेन इंटेरोगेशन का जरूरत है, वो हमारी टीम कर रही है। तो जो हम लोगों को मिलेगा हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। असेसमेंट क्या आप लोगों का था कि इतने लोग यहाँ पे आ सकते थे? देखिए, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट जो है किया गया था। और इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो शहर के लोग इस तरीके से थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे लोग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग थे, थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, जिसको देखिए, अभी तक इस मामले में हम लोग 25 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। और इन जो 25 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, ज्यादातर उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं, हमने बेसिकली वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ्स जो हैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाए थे। उन बहुत से साधारण लोगों ने हम लोगों को ये खबर दी, उनके बारे में बताया, तो उस बेसिस पे ये लोग अरेस्ट हुए हैं, ज्यादातर लोग। उनसे पूछताछ अभी चल रही है, जारी है। कुछ लोग ऑलरेडी हमारी पुलिस कस्टडी में आ गए हैं और कुछ लोगों को आज हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी में लेके आएंगे। और पूछताछ के दौरान अभी जहां तक मिल रहा है, जितना भी समय हमको पूछताछ के लिए मिला है, उसमें इसमें से ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद से अपने आप से वो यहाँ पे आए थे, लेकिन इसका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ लोग हैं, तो इसके लिए इनको सस्टेन इंटेरोगेशन का जरूरत है, वो हमारी टीम कर रही है। तो जो हम लोगों को मिलेगा हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। असेसमेंट क्या आप लोगों का था कि इतने लोग यहाँ पे आ सकते थे? असेसमेंट देखिए, जैसा अभी कमिश्नर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था कि शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट जो है किया गया था। और इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो शहर के लोग इस तरीके से थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे लोग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग थे, थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, जिसको सभ्य समाज के लोग बहुत जुड़े हुए थे। और जब ये मूवमेंट तैयार हो रहा है या बन रहा है, तो उसमें सीधे देखा जा सकता था या आप आभास कर सकते थे कि ये एक पीसफुल मूवमेंट होने वाला है। शहर में 49 जगहों पे ये पीसफुल ही रहा। ये एक जगह थी जहां पे हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, कहीं लोग ज्यादा वहां पे आ गए। और ये कतई हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये इस तरीके से वायलेंस करेंगे, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट काफी दिन से चल रहे थे और पुलिस के साथ में थोड़ा बहुत होता था, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि वो लोग जो है इस तरीके से वायलेंट हो जाएंगे। बहुत सारे जो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है सर, चाहे मॉब के बारे में कहा जा रहा है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के आया हुआ था, 4th फ्लोर तक पहुंच गई है, जबकि आप लोगों ने भी कोलकाता। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मॉब 4th फ्लोर तक नहीं गई थी, जहां पे पीओ है वहां तक नहीं गई थी। इन्होंने इमरजेंसी वार्ड में फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर में काफी हिस्सा उन्होंने डैमेज किया था, और कुछ लोग जो है 1st फ्लोर में गए थे। और जैसा हम लोगों ने यहाँ पे एक वीडियो दिखाया, हमारी फोर्स को रीअसेंबल होने में जितना वक्त लगा, उसके बाद में रीअसेंबल होने के बाद में फोर्स ने उसको खदेड़ दिया।
और उसमें उस वक्त भी वहां पे हम लोग कुछ अरेस्ट किए थे और इसके अलावा जो है रेड लगा के अरेस्ट तो किए। सर, थैंक यू। जो मॉब का जो आप सोशल मीडिया के वायरल को लेकर आप लोग लगातार मैसेज भी दे रहे हैं कोलकाता पुलिस के ट्विटर हैंडल में, सोशल मीडिया में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह से जो दो मैसेज है। एक तो ये है कि आप कोई भी चीज जो वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड फैक्ट कोई है, उसको जस्ट बिकॉज वो आपके पास किसी ने व्हाट्सएप में भेजा है, उसको तुरंत उसको वायरल करने का जरूरत नहीं है। आप उसका पहले जांच परख कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं, और उन मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोग जो है वो अपना एक ओपिनियन बना रहे हैं, बट वो सत्य नहीं है। जो जहां पे अगर कहीं पे किसी को अगर कोई डाउट होता है, कुछ वेरिफिकेशन करना है, तो दे कैन गेट बैक टू अस। जो यूडी को लेके, जो एफआईआर को लेके सर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कोलकाता पुलिस के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर कि ये पहले सुसाइड कहा जा रहा है, जो अभी तक आप लोग के पास भी इन्फॉर्मेशन है, फिर रेप, फिर मर्डर, तो इसको लेकर थोड़ा क्लियरिफाई कर दें। सुसाइड के लिए ऑलरेडी कमिश्नर साहब बता चुके हैं। कलकत्ता पुलिस ने फैमिली को ये कतई नहीं कहा कि ये सुसाइड है। ये फैमिली ने इस चीज को रिकन्फर्म किया है हम लोगों के साथ में। उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि किसने ये बात उनको बोली थी। वो तथ्य अभी केस डायरी का हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ। उसके ऊपर सीबीआई काम करेगी। बाकी रही बात यूडी केस को लेके, अननेचुरल डेथ को लेके, सीपी साहब ने भी बताया अभी कि कोई अननेचुरल डेथ का मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइड है। अननेचुरल डेथ एक्सीडेंट के केस में भी होती है, अननेचुरल डेथ वायलेंट क्राइम के केस में भी होती है, अननेचुरल डेथ होमिसाइड के केस में भी होती है, अननेचुरल डेथ अगर कोई एनिमल हिट कर दे या स्नेक बाइट कर ले, वो भी अननेचुरल डेथ होती है। 174 सीआरपीसी और बीएनएस का जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन अभी है बीएनएसएस का, आप उसको पढ़ के देख लीजिए। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अननेचुरल डेथ क्या है। और ये कोई बाकी स्टेट्स में भी आप पता कर सकते हैं, बाकी पुलिस से भी आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पे कोई कंप्लेंट देरी से आता है, क्योंकि उसको पुलिस को वहां पे अपनी कार्रवाई शुरू करनी होती है, इंक्वेस्ट करना होता है, वहां पे पीओ पे सीजर करने होते हैं, मैजिस्ट्रेट आके वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आके या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आके वो अपनी कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा जो फोरेंसिक की टीम होती है उसको अपना काम करना होता है। तो उसके लिए एक रेफरेंस लगता है और इसीलिए वो यूडी केस शुरू किया जाता है। उस यूडी केस में अगर ये कोई इसी के बीच में अगर दरमियान कोई कंप्लेन आ जाए तो उसको केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सपोज करिए कंप्लेन नहीं आती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर ये बोल दे कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब उसको एफआईआर में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो प्रोसेस हर राज्य की पुलिस अपनाती है, हर जगह इसको अपनाया जाता है। इस बार यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में पता नहीं क्यों इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी की जा रही है। हमने अपने यहाँ पे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में हमारे मर्डर केस जो हैं, जहां पे कंप्लेन नहीं आई है, वहां पे शुरुआत लेकिन अननेचुरल डेथ केस से ही हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इरेगुलर चीज है या जो लॉ में नहीं है। सर एक लास्ट सवाल, बस एक लास्ट, थैंक यू, बहुत हो गया। एविडेंस डिस्ट्रॉय का जो एक सबसे बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय कोलकाता पुलिस है, क्या आप लोगों की ओर से इस पे थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएंगे? एविडेंस पॉलिसी से देखिए, अभी बीएनएस जो नया कानून है, उस कानून में एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन ये है कि आप जब भी कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तब वो एविडेंस आपको कलेक्ट करना है अंडर वीडियोग्राफी। और वो वीडियोग्राफी का जो कॉपी है, जो प्रमाण है, अगर आप चिप में कर रहे हैं तो चिप में, अगर आप कोई उसको पेन ड्राइव में कर रहे हैं तो पेन ड्राइव में, जिस तरीके से भी आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, आपको वो मैजिस्ट्रेट को जमा देनी होती है। यहाँ पे सारे एविडेंस कलेक्शन जो किए गए हैं अंडर वीडियोग्राफी किए गए हैं। अब ये सारी की सारी चीजें अब सिस्टर एजेंसी के पास में है। तो अगर सिस्टर एजेंसी हमारे ऊपर वहां पे, तो वो तो देखेगी कि जो एविडेंस हमने इकट्ठे किए हैं, हमने प्रोसीजर फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, थैंक यू।